है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली नगर निगम को भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। एक भी काम एमसीडी में बिना पैसे के नहीं होता। इतनी लीकेज है, इतनी लीकेज है, इतनी पैसे की चोरी है वहां पे। इसको रोकेंगे और इसको हम ही रोक सकते हैं। और एमसीडी के अंदर सबसे ज्यादा जनता की भागीदारी होनी चाहिए। जनता की भागीदारी, आपकी सफाई, आपका पार्क, आपकी स्ट्रीट लाइट्स, आपकी सड़कें, आपका बिजली, आपकी पानी, ये कैसे हो रहा है, इसके अंदर आपकी वहां के पे रहने वाले लोगों की सीधी भागीदारी होनी चाहिए। हर महीने वहां के लोगों की मीटिंग होनी चाहिए। वहां के अफसरों को, एमसीडी के अफसरों को आपके बीच में लेके आएंगे। जो अफसर काम नहीं करेगा उसको सब सारी जनता के सामने उसको कहा जाएगा कि काम करो, अगर नहीं करता तो बाद में सस्पेंड किया जाएगा। तो जनता अफसरों की जवाबदेही, पैसा कैसे खर्च हो रहा है, ये आपके सामने तय किया जाएगा। कई बार हम देखते हैं एक ही फुटपाथ ये लोग तोड़ तोड़ के 10 बार बनाते हैं और हम इनको कहते हैं जी वो बल्ब ठीक नहीं है, स्ट्रीट लाइट ठीक करा दो, तो वो नहीं ठीक कराते, कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे तो हैं, ऊट पटांग की चीजों में खर्च कर रहे हैं। तो एमसीडी को भी ठीक करेंगे साहब, इन बीजेपी वालों को भी ठीक करेंगे एमसीडी के अंदर। अजय माकन साहब जी, इन दोनों लोगों की आपने बातें सुनी। एक तो आपके छोटे भाई अरविंद केजरीवाल, दूसरे भी आपके भाई हैं अजय माकन साहब। क्या कहेंगे आप? बहुत मुश्किल हो। एमसीडी तो डट के काम करेगी, क्योंकि 9 बजे हमने रोज निकलना है सड़कों पर देखने के लिए कि काम कैसे हो रहा है। ईमानदारी का काम होगा, लगन का काम होगा। और आज सफाई कर्मचारी के लाखों लोग मेरे से जुड़ चुके हैं। पहला अभिनंदन, मेरे 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी के भाई मेरा अभिनंदन करना चाहते हैं। और अगर वो चल पड़े स्वच्छ अभियान में हमारे साथ, और श्रमदान जुड़ गया, वॉलंटियर जुड़ गए, मार्केट एसोसिएशन और लोग जुड़ गए, तो सिर्फ एक महिला, एक अकेली महिला सर्व कर्मचारी पर नहीं रह जाएगी बात। अब 1+10 हो जाएंगे। ठीक है, एक और अनेक। आप तीनों की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन एमसीडी के करप्शन को दूर, इसलिए मैंने देखिए अब जो भ्रष्टाचार है, करप्शन का मुद्दा, और उस पर आपका विजन इसलिए पूछा, और उसके तुरंत बाद एमसीडी इसलिए पूछा कि जरा आपको समझने की कोशिश कर रहे थे आप तीनों को। अब एक गवर्नेंस, क्योंकि ये जो सेगमेंट ये पूरा गवर्नेंस का है, पारदर्शी सरकार, कहते हैं कि अगर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, तो शायद करप्शन पे लगाम लग सके। वो ट्रांसपेरेंसी सरकारों में देखने को नहीं मिलता है, हालांकि बातें बहुत की जाती हैं। अजय माकन साहब, इस बार बारी आपकी है। आप तो 40 साल का वो पुलिस का अनुभव, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आप करती हैं। अब ये ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? क्योंकि आप तो ये कहती हैं कि वो तजुर्बा है आपके पास। हर डिपार्टमेंट काम करेगा, पूर्ण गवर्नेंस होगी, पूर्ण। ये मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है कि सारे डिपार्टमेंट को चालू करना और लोगों का सहयोग लेके करना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 40 साल का एक्सपीरियंस है और ये बहुत काम आने वाला है दिल्ली को, कि मैं दिल्ली को चप्पे चप्पे से जानती हूँ। एज डीसीपी ट्रैफिक काम कर चुकी, डीसीपी नॉर्थ, डीसीपी वेस्ट, फिर नशा मुक्ति केंद्र, सारी दिल्ली को उसके बेनिफिट मिले। सो मैं, ये मेरा जो 40 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके लिए आज ईश्वर ने मुझे तैयार किया है दिल्ली को मिलने वाला। और खासकर महिला सुरक्षा के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में मेरे से ज्यादा कौन जानता है। मेरे पास 2 चीजें हैं, एक महिला हूँ और दूसरा 40 साल का यही तो काम करती आई हूँ। सिर्फ सर्विस में ही नहीं, स्वयंसेवी संस्था के साथ भी, महिलाओं के साथ झुग्गी झोंपड़ियों में और गाँव में काम करती आई। इसलिए मेरी दिल्ली को अब 60 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि 26 साल का मेरा एनजीओ एक्सपीरियंस और 40 साल का पुलिस का एक्सपीरियंस। और मैं इन बातों में लिखती भी आई, बोलती भी आई हूँ। गलती किसकी का मेरा एक सीरियल चलता था, जिसमें मैं महिलाओं एक बात जानने की कोशिश करती थी, ये गलती क्यों हुई। सो आपको प्रशासन का एक्सपीरियंस, सारे डिपार्टमेंट को चलाने का एक्सपीरियंस, सारी दिल्ली को समझने का एक्सपीरियंस, और साथ में महिलाओं की सुरक्षा मेरी एक्सपर्टीज है। बहुत बहुत शुक्रिया। भी बैठे रहिए, जाइएगा मत।